आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जय भारत। मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ कुछ सामाजिक पीड़ा लेकर, जिसमें सर्वप्रथम मेरी पीड़ा ये है कि आकाश आनंद जी ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए, भीम आर्मी चीफ के लिए उन्होंने ये कहा कि कौन भीम आर्मी, कौन चंद्रशेखर आज़ाद, और हम किसी भीम आर्मी को नहीं जानते। और ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमारे अपने लोग बहुत हैं। तो मैं उस आकाश आनंद जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये बात जो आप आज कह रहे हैं, ये बात मैं 16 अप्रैल 2007 से कहता आया हूँ कि बीएसपी वाले छोटे मोटे लोगों को नहीं जानते हैं। अगर बीएसपी वाले छोटे मोटे लोगों को जानते और 16 अप्रैल 2007 के बाद मेरी पीड़ा सुनी जाती तो शायद आज भीम आर्मी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब आपको कोई जवाब देने वाला नहीं था, जब समाज के बीच में कोई खड़ा होने वाला नहीं था, तब जाकर के भीम आर्मी तैयार हुई। और भीम आर्मी हर पीड़ादायक व्यक्ति के पास पहुंचती है और उनकी पीड़ा सुनती है। मैं मानता हूं सत्ता शासन पे नहीं है, और आज भी कहीं भी पीड़ा होती है तो सर्वप्रथम भीम आर्मी पहुंचती है। और आकाश आनंद जी, आप ये कहते हैं कि हम भीम आर्मी को नहीं जानते। किसी भी देश में, भारत देश में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, भारत देश के किसी भी राज्य में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी ग्राम समाज में चले जाइए और वहाँ बोल दीजिए कि भीम आर्मी को जानते हो, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जानते हो, तो पूरा ग्राम समाज ये कह देगा कि हाँ, हम भीम आर्मी को जानते हैं और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी जानते हैं। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं शुरू से बीएसपी का वोटर हूँ और आज भी वोटर हूँ और सपोर्टर था और सपोर्टर हूँ। लेकिन पीड़ा इस बात की है कि आकाश आनंद जी मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। और ये जो आप लोगों का घमंड है, और यही घमंड आपको एक सीट में ला के समेट दिया, और यही घमंड आपको 2024 में समझ में आ जाएगा कि जिन छोटे मोटे लोगों की आपने बेइज्जती की, जिन छोटे मोटे लोगों को कहा आपने कि हम नहीं जानते ऐसे छोटे मोटे लोगों को, वही छोटे मोटे लोग बहन जी को 4 बार कुर्सी दिलाई और 4 बार सत्ता में बैठाया। छोटे मोटे लोगों में मेरी भी गिनती आती है। और उन नालायकों से मैं कहना चाहता हूँ, बीएसपी के दलालों से, कि अगर आप लोगों ने हमारे समय, अरे जब मेरे साथ में 15-20 महिलाओं, 15-20 पुरुषों के साथ में पीड़ा हुई, धोती खोल खोल के मारा गया, वस्त्राहरण किया गया है, जाति सूचक गाली दी गई, आज भी मुकदमा उसका चल रहा है, लेकिन मेरी आज भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और आप लोग कहते हो कि हम छोटे मोटे लोगों को नहीं जानते हैं, और हम ही लोगों ने आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाया। आज हम लोग साथ नहीं देंगे तो आकाश आनंद जी, बहन जी तक को कोई नहीं जानेगा, ये माइंड में रखिएगा। और आज आप कह रहे हैं आपने चंद्रशेखर आज़ाद की बेइज्जती नहीं की है, हम नहीं मानते। हम ये भी नहीं मानते कि आपने भीम आर्मी को कहा।
लेकिन आपने जो भीम आर्मी के पीछे करोड़ों दलित समाज, शूद्र समाज के लोग लगे हैं, और वो सब छोटे मोटे लोग हैं, और उन छोटे मोटे लोगों को करोड़ों वोट है, करोड़ों। अरे आपके बीएसपी के कह रहे थे वर्मा जी तेरे एक वोट से क्या होगा, हार जीत तय नहीं होती, और मेरे एक वोट ने एक सीट में समेट दिया आपको। और वही करोड़ों लोगों को, छोटे मोटे लोगों को, दलित समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, और आपने कह दिया कि हम नहीं जानते। 2024 में आपको इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, अन्यथा आप मीडिया के सामने आइए और माफ़ी मांगने का प्रयास करिए, और माफ़ी मांगनी ही होगी आपको। हम मानते हैं कि हम बीएसपी के सपोर्टर हैं, हम ये भी मानते हैं कि हम बीएसपी के वोटर हैं, लेकिन हम इतने भी गैर गुजरे नहीं हैं कि आप लोग हमारे ऊपर जूता पे जूता मारते जाइए, जूता पे जूता मारते जाइए, और हम आपके तलवे चाटेंगे। तो तलवे चाटने वाला कोई काम नहीं है। आज हम तो बहन जी को भी नहीं जानते, वो तो मानवर कांसी राम साहब को हम मानते हैं। मानवर कांसी राम साहब की वो जो देन है, जो बीएसपी की पार्टी में आप लोग कब्जा किए बैठे हो और आज बहुजन समाज के हितैषी बनते हो। और मैं तो खास करके बहन जी को भी कहना चाहता हूँ कि अपनी समाज के लिए आप कहते हैं कि पखंडवाद मुक्त हमारा समाज होना चाहिए, और आपकी ही स्टेज से जय श्री राम के नारे आप लगवाती हैं, जय परशुराम के नारे लगवाती हैं, हमको राजनीति का पाठ पढ़ाती हैं। हमको आपकी राजनीति का पाठ नहीं पढ़ना है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ आकाशानंद जी से कि आपको मीडिया के सामने आपको माफ़ी मांगनी ही होगी। अरे आज एक भाई खड़ा हो गया और हमारे बहुजन समाज की वो पीड़ा सुनने लगा, बहुजन समाज के साथ में खड़ा होने लगा, शूद्र समाज के साथ में खड़ा होने लगा, दबे कुचले लोगों के बीच में वो जाके खड़ा होने लगा। तो आप लोगों को आज पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आप लोग हमारी ही समाज को उठने नहीं दे रहे हैं। हमारी ही समाज के कोई नेता अगर बनना चाहता है, नेतागिरी करना चाहता है, तो उसको आप नेतागिरी करने नहीं दे रहे हैं। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी से ये कहना चाहता हूँ कि बड़े भाई, मेरी भी एक बार पीड़ा सुन लो, और मेरी पीड़ा सुनने के बाद आप मुझे भी समझने का प्रयास करिएगा। और हम छोटे मोटे लोग हैं, अगर आप छोटे मोटे लोगों के साथ में खड़े होते हैं तो मैं भी बहुत गरीब तबके से हूँ और मेरी पीड़ा है, और मैं उस पीड़ा में खोखला हो गया हूँ अंदर अंदर से। और रह गई, देखिए, मैं सामाजिक संगठनों की बात करता हूँ और भी अन्य पार्टियों की बात करता हूँ। मैं 2016 अप्रैल 2007 से आज तक कहता आया हूँ कि आपका संविधान खत्म है, और ये हकीकत है। और संविधान के एक एक दो दो अनुच्छेदों को चेंज किया जा रहा है, यानी बदला जा रहा है, उनके आर्टिकल को बदला जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। और आप लोग अपने अपने स्थान से, अपने अपनी संस्थाओं के माध्यम से, बस हम लोग तो कुत्ते हैं ना, कुत्ते की तरह हम लोग भौंकते रहते हैं, और जो करने वाला व्यक्ति है उसको वाइकनार किया जाता है, उसको दरकिनार कर दिया जाता है। और मैंने कई बार ऐलान किया कि मैं 1 करोड़ रोजगार दूंगा। अरे सुप्रीम कोर्ट के माननीय एक अशोक सम्राट जी हैं, वो ललकार रहे थे कि मैं खड़ा हूँ। तो मैं उस वकील से कहना चाहता हूँ, माननीय सम्माननीय अशोक सम्राट जी, कि अगर आप मेरे साथ खड़े हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप तो वकील हैं और मैं एक करोड़ रोजगार दूंगा, 50% महिला, 50% पुरुष। और जिस दिन चाहो उस दिन मुझे बुला लो और मेरे मिशन को समझो। मैं सत्य कह रहा हूं, लेकिन ये संविधान की ताकत है। लेकिन आज संविधान को
आप लोगों ने मिट्टी में मिलाने का जो काम किया है। दूसरी बात, 2024 में बीएसपी की सरकार नहीं बनेगी, ये गारंटी है, क्योंकि ईवीएम है, और जब तक ईवीएम ख़त्म नहीं है तब तक किसी की सरकार नहीं है। जन सैलाब की बात करते हो आप, जन सैलाब आज से देख रहा हूँ क्या? बीएसपी का जन सैलाब मैं जब से मैंने समझना चालू किया, जब से मैं बालिग हो गया, जब से मैं मेरा मताधिकार का पावर हो गया, अधिकार हो गया, तब से मैं जन सैलाब देख रहा हूँ। लेकिन जन सैलाब देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न कोई फ़ायदा हुआ उसका, क्योंकि एक सीट में समेट के रह गई। तो मैं बीएसपी के नेताओं से भी ये कहना चाहता हूँ कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ, अन्यथा तुम लोगों का क्या है? तुम्हारे लोगों के पास तो पैसा है, धन है, दौलत है, कई पीढ़ियाँ तुम्हारी खाएंगी। लेकिन जो आज पीड़ादायक जो व्यक्ति है, आज जो पीड़ा झेलने वाला जो व्यक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ शूद्र समाज है, बहुजन समाज है, दलित समाज है, और आज पीड़ा झेली जा रही है। आप आकाशानंद जी ने एक बात और कही कि हमारी पार्टी में दंगा फसाद नहीं होता, यानी कि हम लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए, हम लोगों को मूत पिलाया जाए, हम लोगों को टट्टी खिलाई जाए, हम लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार होता रहे, और हम लोग आराम से शांतिपूर्वक ये बर्दाश्त करते रहे। अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ादायक व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो मतलब दंगा फैला रहे हैं। आपके कहने का मतलब यही है, आप यही चाहते हैं। तो आप आकाशानंद जी, आप लोग अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहिए। हम ऐसी पार्टी के साथ में अब नहीं हैं जहां हमारा तिरस्कार होता है। आपने मेरा अपमान नहीं किया है, चंद्रशेखर भाई का अपमान नहीं किया है, आपने करोड़ों दलितों को आपने क्या कह दिया? आपको होश व हवास है, आप पढ़े लिखे होंगे, और जिस दिन भिड़ना चाहो उस दिन मीडिया के सामने भिड़ लेना, अकेले चाहो तो अकेले भिड़ लेना, और जनता के सामने चाहो तो जनता के सामने भिड़ लेना। दो सवाल जवाब हो जाएंगे, आप मानता हूँ। और आप वाकई में ऐसी में बैठने वाले व्यक्ति हैं। आपने संघर्ष क्या जाना? 2016 मेरे पास सब सबूत है, जिस दिन चाहो उस दिन भिड़ लेना। मैंने हमीरपुर में साल रात में मच्छरों ने खाया, मेरा 6 महीने का बेटा था, 6 महीने का बेटा था, 2 बेटियां थीं, रात में मच्छर खाते थे, दिन में माछी छकाती थी। गर्मी सर्दी बरसात में धरना दे दे के पड़े रहे। बहन जी को हमने देवी माना, बीएसपी पार्टी को बहुत कुछ माना। हम आज भी बहन जी के खिलाफ कोई बोलता है तो आज भी लड़ने का साहस करते हैं और लड़ भी जाते हैं। और आप लोगों ने हमको बिल्कुल नीच बता दिया, मतलब छोटे मोटे लोग। तो छोटे मोटे लोग का पावर, छोटे मोटे लोगों का मताधिकार आपको ज्ञात नहीं है क्या? कि यही छोटे मोटे लोग आप लोगों को रोड पे ला दिए, और यही छोटे मोटे लोगों ने आपको 4 बार सत्ता दी। लखनऊ में बैठा रहा, वहाँ साल रात में मच्छरों ने खाया, न्याय के लिए गुहार लगाता रहा। दिल्ली जंतर मंतर में बैठा रहा। आप तो एसी से निकल के, और वाकई में आपकी कोई पहचान नहीं है। सत्य कहा चंद्रशेखर भाई आज़ाद ने कि वो तो बुआ भतीजे का खेल है। तो ये बात हकीकत है। ज़मीनी स्तर पे हमने संघर्ष किया। बेशक मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी लड़ाई लड़ी, अकेले दम लड़ी, आज भी लड़ रहा हूँ। आज मुझे पता है पुलिस प्रशासन दबाव मेरे ऊपर डाल रहा है। आज मेरे साथ वो जो जिनसे मेरा झगड़ा हुआ वो लोग मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। और आप इन छोटे मोटे लोगों को क्या समझ रहे हो? आपकी जितनी भी 4 बार सत्ता आई, आपकी कोई महामाया योजना, आवास योजना, कांशीराम योजना, उसमें है कौन? सब वही बड़े लोग हैं, सवर्ण जाति के लोग हैं। हमको एक ठो कॉलोनी न मिली, हमको एक आवास न मिला, फिर भी हम लोग कुत्ते की तरह वफादार हैं बीएसपी के। तो बीएसपी के वफादार नहीं है
मानवर साहब कांसीराम के वफादार हैं, उनकी पार्टी है तो हम उनकी पार्टी के हितैषी थे, हितैषी है, हितैषी रहेंगे। और यही घमंड बहन जी को और यही घमंड आकाश आनंद जी आपको ले डूबेगा। किसी के साथ पीड़ा होती है, अगर हमारा आप वोट लेते हैं, हम आपको वोट देते हैं, तो कम से कम हमारी पीड़ा को सुनने का, समझने का, साथ में चलने का, साथ देने का भी प्रयास कर लिया करो। आज कोई व्यक्ति उठ गया, आज भीम आर्मी तैयार हो गई, भीम आर्मी तैयार हो गए तो आपको बड़ा दुख होने लगा। ऐसा क्यों हुआ? मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के चमचे, ये दलालों ने, बीएसपी के दलालों ने, बीएसपी के पदाधिकारियों ने, बीएसपी के नेताओं ने हम गरीबों की, छोटे मोटे लोगों की बात सुनी होती तो भीम आर्मी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, भीम आर्मी का आता पता न होता। लेकिन आप लोग कौन से जिले की बात करते हो? आकाश आनंद जी, आपको भीड़ के माफिक और बहन जी के माफिक दुनिया जानती होगी। और मैं कोई नेता नहीं, न मैं किसी पार्टी में जुड़ा, लेकिन भारत देश में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा, कोई जिला नहीं होगा जिस जिले का एक दो व्यक्ति मुझे जानता न हो। फिर भी हम शांत हैं, क्योंकि हम तो मिशनकारी व्यक्ति हैं, हम अपना मिशन चलाते हैं। और मिशन किसके लिए चलाते हैं? आप लोगों के लिए। समाज को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। आकाश आनंद जी ने आपने एक शब्द में करोड़ों दलितों को तोड़ने का आपने काम किया, भीम आर्मी ने नहीं किया और भीम आर्मी न कर पाती, क्योंकि हम भीम आर्मी को आपके बीएसपी पार्टी में लाते, पूरा वोट बैंक आपके पास आता, लेकिन हमारा दिल आपने दुखा दिया। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि आकाश आनंद जी मेरे प्रिय मित्र, बीएसपी के हितैषी, और ये करोड़ों जो बहुजन समाज का जो आपने तिरस्कार किया है, अपमान किया है, उसके लिए आपको मीडिया के सामने माफ़ी मांगनी होगी और मांगनी पड़ेगी। अन्यथा 2024 में आप इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना, और ये खामियाजा बीएसपी को भुगतना पड़ेगा। मैं सत्य कह रहा हूँ। मेरी एक बात और है, बीएसपी अगर गरीबों के हितैषी होती तो मेरी बात सुनी जाती। अगर मेरी बात सुनी हो जाती तो आज ये मेरा बहुजन समाज, दलित समाज, शूद्र समाज रोड पे नहीं होता। और मैं अपनी समिति के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से कई करोड़ रोजगार दे चुका होता, करोड़ से चालू करता और कई करोड़ रोजगार दे चुका होता। और आज बीएसपी के संगठन को इतना मजबूत बना के मैंने रख दिया होता कि अब मैं क्या बताऊं आपसे। और आपकी आज सरकार भी होती, 20 साल भी राज नहीं कर पाए आप, और 20 साल से सत्ता से वंचित हैं। अभी वक्त है, सुधर जाओ। आप किसी को कोई कह देता बड़ी बड़ी बह जाए, गर्र था मांगे, तो आपको ये शायद अंदाज़ा नहीं है कि बड़ी बड़ी वाकई में बह जाती हैं, और गर्रें जो थाएँ मांगती हैं ना, वही आगे बढ़ती हैं और वही समाज को बढ़ाती हैं, वही परिवार को भी बढ़ाती हैं। तो हम छोटे मोटे लोग हैं, हम छोटे मोटे लोग हैं। आज किस विभाग की बात करते हो? किस विभाग में करप्शन नहीं है? और जिस दिन मैं खड़ा हो गया उस दिन भाड़ मीडिया भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। लेकिन आप लोगों ने मेरे को क्या 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 दिया? मेरे साथ में जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, मेरे साथ कोई खड़ा हुआ? नहीं हुआ। ये दिखावा मुझे नहीं आता। जो कहता हूँ तो डंके की चोट से कहता हूँ। मैं अकेले दम, आकाश आनंद जी, अकेले दम सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसा हूँ, सिर्फ न्याय पाने के लिए।
सिर्फ सामाजिक लड़ाई के लिए है। जिस दिन रोड पे वाकई में संघर्ष अकेले दम करके दिखाओ तब मैं मानूं। मैं अकेले दम थाना, कचहरी, तहसील, ब्लॉक और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब में घुसा हूँ। मैं ज़्यादा न कुछ कहते हुए मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद से ये कहना चाहता हूँ कि एक बार मेरी पीड़ा सुनने का प्रयास किया जाए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और एक बार मेरी पीड़ा आप सुन लेंगे ना तो हम तो छोटे मोटे लोग हो गए और हम यही छोटे मोटे लोग आगे क्या करेंगे ये शायद है अभी आकाश आनंद जी को अंदाज़ा नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं तो हार गया हूँ, बीएसपी से हार गया हूँ और ईवीएम रहेगा, सरकार किसी की नहीं रहेगी। सरकार बीएसपी अब नहीं बना पाएगी क्योंकि इन्होंने वक्त अपना खो दिया। जब चुनाव आते हैं तो सब कुछ इनको याद आता है। चुनाव के बाद ये कहीं लखनऊ और दिल्ली में एसी के हवा खाते हैं और बाकी कहीं कुछ नहीं है। मुझे मालूम है कि बीएसपी के चमचों को, भड़ुओं को बहुत बुरा लगेगा। तो जिस भड़ुआ को बुरा लगे तो 97, 17, 33, 80, 94 खुले मैदान में वो बात कर लेना। मैं भवानी दीन वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब जन सुधार समिति, प्रेस सोशल वर्क, ग्राम पोस्ट खंडे, तहसील मौदाहा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 210 507। तो मैं जाते जाते एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस दिन अपनी कंपनी चालू हुई, कहते हैं कि खुले कंपनी सब लिख जाए कितना कौन कौन है पानी में, भारत की राजधानी में, भारत की राजधानी में। बेच न डाली मैंने अपनी इज्जत फिल्मों की फिल्मिस्तानी में, और घोड़ा ट्रैक्टर लेके आए मोटरसाइकिल निशानी में। मारा जान से अपनी जान में माँ ने मुझे बचाया है, बेइज्जत करके मेरी प्रेम को गुंडों ने खींचा तानी कीना है। भाभी, चाची, बहू, सास को अरे कानून को गाली दीना है। ऐसा डीएम सीएम क्या जो संविधान का धर्म भी छीना है। जान का खतरा मेरे परिवार को, गवाहों को धमकी दीना है। करो सुरक्षा जीवन रक्षा, भारत की राजधानी में, यूपी की राजधानी में, भारत की राजधानी में, यूपी की राजधानी में। मेरी कविता मेरी खुद की है, लेकिन मेरी कविता मेरी पीड़ा है। मैं बहुत बड़ी कविता है, बहुत बड़ी पीड़ा है। मैं फिर भाई चंद्रशेखर आज़ाद से कहना चाहूँगा, मैं बहुत पीड़ादायक व्यक्ति हूँ। एक बार मुझे समझने का प्रयास किया जाए, मेरी पीड़ा सुनी जाए और हम आप मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और हमारी लड़ाई है तो संविधान की लड़ाई है। संविधान आज सुरक्षित नहीं है। एक एक दो दो अनुच्छेद उनके बदल के और मनुवाद, मनुस्मृति लागू हो चुकी है आपकी, और इसको स्वीकार करना ही होगा। और मैं अशोक सम्राट वकील साहब से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय, इस समय परिवार में लड़ाई और झगड़े का कोई महत्व नहीं है। अगर हम परिवार में अगर भिड़ते रहेंगे तो हम लोग सत्ता से वंचित हो जाएंगे और हम कभी सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं। अभी वक्त है, किसी को कमज़ोर ना आका जाए। हमारे घर में अगर बेकार से बेकार चीज़ पड़ी होती है तो कहीं ना कहीं वो काम आ जाती है। तो यूं ही मुझे कबाड़ के रूप में समझा जाए और इस कबाड़ को जिस दिन इस्तेमाल किया जाएगा उस दिन पूरे भारत देश में संविधान भी लागू होगा और पूरे भारत देश में हमारी सत्ता, हमारा शासन, और हम जो गर्व से कहते हैं ना कि हम भारत के मूल निवासी हैं, तो मैं बामन मेश्राम साहब को भी कहना चाहता हूँ
कि चोरी चोरी मेरे गांव में खंडे में आके चले गए, मुझसे मिलने का भी प्रयास न किया। आप भी ध्यान रखिए कि मैं सब खोज खबर रखता हूँ सब, क्योंकि प्रेस का काम है, ये मेरा सोशल वर्क है। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं किसी भी विभाग से भिड़ने के लिए तैयार हूँ। हर विभाग में करप्शन है, कोई भी विभाग हो। और जाते जाते मैं एक बात बहन जी से फिर कहना चाहता हूँ कि बहन जी, आप लोग आकाश आनंद जी को समझाने का प्रयास करें, हमारे खिलाफ हमारा तिरस्कार न किया जाए, अन्यथा पछतावा होगा। हम मानते हैं कि एक वोट से हार जीत होती है, अगर आप नहीं मानते हैं तो आगे आपकी मर्जी है। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, न मैं आपको राजनीति सिखा रहा हूँ। और आज जो आपको ये पूरा भारत देश कहता है आयरन लेडी, तो वो आयरन लेडी की जो देन है, तो वो आपकी देन नहीं है बहन जी, इसको स्वीकार करना होगा। वो हमारी ही देन है, और हमारी ही बदौलत आपको आयरन लेडी कहा गया है। और ज़्यादा मैं ज्ञान देने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ आपको, ना आपके साथ राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक मताधिकारी हूँ, एक वोटर हूँ। मेरा मत है, मैं किस दिन कहाँ पलट जाऊँ ये मेरा ही मत है। और आप लोगों को ये खास करके ध्यान देना चाहिए कि हमारा मत कहीं न पलटे, इसलिए आकाश आनंद जी को माफ़ी मांगनी होगी और मांगना पड़ेगा। इसी के साथ मैंने जो कुछ कहा, मेरी शब्दों से अगर किसी भाई को, किसी बहन को पीड़ा हुई हो, उसके लिए मैं अपने परिवार की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरी सोच है, मेरे विचार हैं, मैंने आपके बीच में रखे हैं। बाकी आपकी सोच, आपके विचार आपको मुबारक हों। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी, जय विज्ञान।